यूपी के प्रयागराज के पुराने शहर में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया में नकली नोट छापने का भंडाफोड़ होने के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की रेड पड़ने से पहले किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस छापेमारी के बाद कुछ सामान बरामद हुआ। इसके बाद नकली नोट छापने का मामला संज्ञान में आया। बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर काम होता था। फर्स्ट फ्लोर पर मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तबशीरुल आरफीन अपने परिवार के साथ रहते थे, इसलिए ऊपर साफ सफाई के लिए भी कोई नहीं जाता था। इसी वजह से किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि प्रधानाचार्य द्वारा नकली नोट छापा जा रहा है। मदरसे की कमेटी को ये मालूम हुआ कि जाली नोट और स्कैनर वगैरह मदरसे से बरामद हुई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है और 4 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। कमेटी मदरसे के प्रधानाचार्य मोहम्मद तबशीरुल आरफीन को उनके पद से और कमेटी के मेंबरशिप से भी हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसका संचालन सोसाइटी के जरिए किया जा रहा था। पुलिस को शक है कि मदरसे को बाहर से भी फंडिंग होती है। ऐसे में यूपी पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है और मदरसे के अकाउंट्स को भी जांच की जाएगी। खास बात यह है कि इस मदरसे में 105 स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं। कई सालों से इसे चलाया जा रहा है। ये बच्चे देश के बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों से आकर यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल प्रयागराज पुलिस और जांच एजेंसियां नकली नोट छापाखाना को लेकर लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। मदरसे के पड़ोस में रहने वालों ने भी इसको लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि मदरसे के अंदर देर रात तक अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता था। आपराधिक प्रवृत्ति के युवक देर रात तक मदरसे के अंदर बाहर करते रहते हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रजा है। मैं यहाँ मदरसा और मस्जिद का देखरेख करता हूँ। और जो नकली नोटों का जो ये हुआ मामला, ये हम लोगों को पता नहीं था। जिस दिन पुलिस वाले आए, पकड़ के ले गए, उस दिन हम लोगों को पता चला कि ऐसा होता था। और मैं तो देखरेख का काम करता हूँ नीचे, और ऊपर प्रिंसिपल साहब का कमरा है, वो अपना ऊपर रहते थे। अब ऊपर क्या हो रहा है वो हम लोगों की जानकारी में नहीं था। अब क्या कार्रवाई करी गई? प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई जो कमेटी चलाती है, उन्होंने एक्शन लिया है कि उनको जो है प्रिंसिपल के ओहदे से हटा दिया है। और कार्रवाई जो किया है वो आप लोगों के सामने, आप लोग उसको देख सकते हैं। इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से आते हैं? इस मदरसे में 105 बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बिहार के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ इलाहाबाद अतराफ के भी हैं। करीब 105 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जो तालीम हासिल करते हैं। जी सर, इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है इस मदरसे का, आप उसको देख सकते हैं। मदरसे के 12 मेंबर्स के खिलाफ जांच की जाएगी। सभी मेंबर्स के बैंक और उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाले जाएंगे। माना जा रहा है कि मदरसे को सऊदी, दुबई, टर्की समेत कई खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही थी। देखिए, जो अभी सिविल लाइंस में जो फेक इंडियन करेंसी नोट का एक जो गैंग था, वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। और उसमें जो मदरसे का जो प्रिंसिपल था, उसके स्टूडेंट्स थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। तो इसमें जो संबंधित आईओ है वो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर रहा है, तो ताकि हम उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके विस्तृत पूछताछ उनसे कर सकें, इसके पीछे और कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और बाकी जो हमारे पास अन्य एविडेंसेस हैं उनके आधार पे भी उनसे विस्तृत पूछताछ हो सके। तो एक तो हम उसमें पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मदरसे का जो प्रबंधक है, उससे भी कल जो पुलिस के द्वारा इसमें पूछताछ की गई थी, और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स भी इस मदरसे में रहते हैं। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, या जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें 2 मेन मास्टरमाइंड जो थे वो उड़ीसा के ही रहने वाले थे, तो वहाँ से इनका क्या कनेक्शन हो सकता है उसके बारे में भी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन तथ्यों पे भी पुलिस इसमें गहनता से जांच करेगी। देखिए, क्योंकि ये फेक इंडियन करेंसी का एक गैंग था जो 100 रुपये का नोट जो है वो नकली बना रहे थे, फिर उसको मार्केट में ये बेच भी रहे थे। तो उस के दृष्टिगत, क्योंकि ये अपराध इस तरह का कारित कर रहे थे, तो जो गैंगस्टर है या अन्य NSA या
कोई भी जो इनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई है वो पुलिस सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेगी और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए जो मदरसे में, क्योंकि ये मदरसे में ही पूरा प्रिंटिंग का और उसका काम हो रहा था, तो उसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई इसमें जरूर सुनिश्चित करेंगे। नकली नोट बनाने के मामले में पुलिस आरोपियों की कस्टडी रिमांड पर लेगी। जल्द ही आरोपियों की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी जाएगी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी दीपक भूकर ने बताया कि अभी तक की जांच पड़ताल में मदरसे में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से छात्र पढ़ाई के लिए रह रहे थे। सभी पहलुओं को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। मदरसे से जुड़े सभी सदस्यों की भी गहनता से जांच की जा रही है। जो लोग भी अनैतिक गतिविधियों में जांच में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।